कौन थे शुक्राचार्य? आज की इस वीडियो में हम शुक्राचार्य के बारे में जानेंगे। ऋषि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य असुर राजा विरोचन के गुरु थे, जो बाद में महान राजा बलि के गुरु बने। एक अन्य मान्यता अनुसार वे भृगु ऋषि तथा हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या के पुत्र थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। ख्याति से भृगु को दो पुत्र दाता और विधाता मिले और एक बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ। लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया था। महर्षि भृगु के पुत्र और भक्त प्रहलाद के भांजे शुक्राचार्य के बारे में कहा जाता है कि माता लक्ष्मी उनकी बहन थी। ऋषि च्यवन उनके भाई थे। माना जाता है कि शुक्राचार्य का पहले नाम उष्णा था। आचार्य शुक्राचार्य शुक्र नीति शास्त्र के प्रवर्तक थे, जबकि शुक्राचार्य के पुत्र शंद और अमर हिरण्यकशिपु के यहाँ नीति शास्त्र का अध्यापन करते थे। ऋग्वेद में भृगुवंशी ऋषियों द्वारा रचित अनेक मंत्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें वेन, सोमाहुति, स्यूम्रश्मि, भार्गव, आरवी आदि का नाम आता है। शुक्राचार्य की कन्या का नाम देवयानी तथा पुत्र का नाम शंद और अमर्त था। देवयानी का विवाह ययाति से हुआ था, जबकि देवयानी को बृहस्पति के पुत्र कच से प्रेम था। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या अपनी माता ख्याति से सीखी थी। इस विद्या द्वारा मृत शरीर को भी जीवित किया जा सकता है। शुक्राचार्य इस विद्या के माध्यम से युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने रक्तबीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के सिद्ध होने से भी यह संभव होता है। मत्स्य पुराण अनुसार शुक्राचार्य ने आरंभ में अंगिरस ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण किया, किंतु जब वे अंगिरस अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति पक्षपात दिखाने लगे, तब इन्होंने अंगिरस का आश्रम छोड़कर गौतम ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण किया। गौतम ऋषि की सलाह पर ही शुक्राचार्य ने शंकर की आराधना कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिसके बल पर देवासुर संग्राम में असुर अनेक बार जीते। माना जाता है कि एक समय जब विष्णु अवतार त्रिविक्रम वामन ने ब्राह्मण बनकर राजा बाली से 3 पग धरती दान में मांगी, तो उस वक्त शुक्राचार्य बलि को सचेत करने के उद्देश्य से जलपात्र की टोंटी में बैठ गए। जल में कोई व्याघात समझकर उसे सीख से खोदकर निकालने के यत्न में इनकी आंख फूट गई। फिर आजीवन वे काने ही बने रहे। तब से इनका नाम एकाक्षता का द्योतक हो गया। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीविनी का अनुचित प्रयोग करने के कारण भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। क्रोधावश उन्होंने शुक्राचार्य को पकड़कर निगल लिया। इसके बाद शुक्राचार्य शिवजी की देह से शुक्ल कांति के रूप में बाहर आए और अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया। तब उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती से विवाह कर अपना नया जीवन शुरू किया। उससे उनको 4 पुत्र हुए।